हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आज वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है इंटीरियर अर्थ स्ट्रक्चर। तो देखिए, इंटीरियर अर्थ स्ट्रक्चर, जो हमारा अर्थ स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या क्या उसकी लेवल्स होती हैं, क्या क्या उसमें किस तरीके से उसको संरचना है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट होता है वो हमारा क्रस्ट होता है, और सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा मेंटल होता है, और तीसरा जो पार्ट होता है उसमें आउटर कोर होता है और वो इनर कोर होता है। ठीक है, इस तरीके के हमारे क्या होते हैं उसमें पार्ट्स होते हैं। तो पहले पार्ट में देखो क्या होता है क्रस्ट जो होता है हमारा, वो जो होता है ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ सरफेस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, क्रस्ट कहलाएगा। क्रस्ट के बाद जो हमारे कौन सा आता है, फिर हमारे पास मेंटल आता है, और मेंटल के बाद हमारे पास क्या आता है, कोर आता है। कोर में दो बार डिवाइड होता है, इनर कोर में और आउटर कोर में। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो होता है इंटीरियर अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है हमारा क्रस्ट। तो देखो, क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी सतह होती है। ठीक है, जिसका क्या होता है 25 से 70 किलोमीटर तक क्या होता है हमारे पास महाद्वीपों एवं क्या कहते हैं समुद्र की सतह से 4 से 6 किलोमीटर तक ये होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है, ठोस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसी परत होती है, इसमें ठोस परत होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होती है हमारे पास, ठोस परत होती है। और सेकंड क्या होता है हमारे पास, मेंटल होता है। ठीक है, मेंटल जो होता है उसकी जो परत होती है बेटा, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास मैग्मा होता है, यानी कि थोड़ा वो लिक्विड में होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास होता है भूपृष्ठ से 2885 किलोमीटर तक होती है। ठीक है ना, और उसके बाद जो आता है हमारे पास कोर आता है। कोर में भी हमारे पास दो कोर होते हैं, इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। ठीक है ना, इनर कोर और आउटर कोर होता है। तो जो इनर कोर होता है, इसकी जो परत की मोटाई होती है वो लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और जिसमें तापमान रहता है वो हमारा 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जो हमारे पास टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है वो 4 एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये हमारे पास क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, क्रस्ट होता है हमारे पास। उसके बाद देखो, उसके बाद अंदर के जो कौन सा होता है हमारा, ये मेंटल है। ठीक है, ये वाला मेंटल पोर्शन है। उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कोर होते हैं। देखो, कोर में ये हमारे पास इनर कोर हो गया और ये आउटर कोर हो गया। तो इस कोर में देखो इन्होंने दिखा रखा है, ऊपर वाला हमारा क्या होगा, सॉलिड्स होगा। नीचे वाला देखो इन्होंने इससे दिखा रखा है, ये लिक्विड सरफेस है, यानी कि मैग्मा है। ठीक है, ये भी हमारे पास आउटर कोर क्या होती है ये भी क्या होती है हमारे पास, लिक्विड कोर होती है। और जो इसके अंदर जो होती है हमारे पास कैसी कोर होती है, सॉलिड कोर होती है। ठीक है ना, तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, लोअर मेंटल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारा जो आउटर कोर होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और अंदर वाला जो होता है हमारे पास इनर कोर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 होते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो क्रस्ट में होता है, दूसरा मेंटल होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, आउटर कोर होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना होता है, एक तो देखो इसकी सतह के बारे में बता दोगे कि भैया इसकी सतह कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, इसका टेम्परेचर बता दोगे, और साथ में इसकी ठोस अवस्था में होता है या फिर कौन सी अवस्था में होता है। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक है कि मूवमेंट क्या होता है इनसाइड अर्थ। देखो, अर्थ के अंदर जो होता है हमारे पास, जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक सर्कुलेशन मूवमेंट होता है हमारे पास, एक प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, और फॉल्ट होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे अंदर क्या, हमारे अर्थ के अंदर जो होते हैं मूवमेंट्स होते हैं। देखो होता क्या है, पहला हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन में क्या होता है। तो देखिए सर्कुलेशन में क्या होता है, ये देखिए सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारी अंदर वाली कोर होती है उसके अंदर मैग्मा होता है। तो मैग्मा क्या करता है, हमारा जो मैग्मा होता है वो किसी प्रेशर की वजह से, अगर उस पर प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो जो यहाँ पर हमारे पास दरारें बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्पेस होता है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। देखो यहाँ से, ठीक है, धाराओं के रूप में ये बहता है। उसके बाद क्या होता है, अब ये लावा फॉर्म में होता है, मैग्मा फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं हमारी ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इन चट्टानों क्या करता है, वो तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या होता है, जब यहाँ ऊपर की देखो अंदर का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, हॉटर टेम्परेचर, यानी कि बहुत गर्म टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, बहुत ठंडा टेम्परेचर है। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये
ठंडा हो जाता है जैसे ऊपर निकलता है। फिर ठंडा होने के बाद दोबारा क्या करता है, ये इन्हीं दरारों में से अंदर की तरफ दोबारा से चला जाता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। मैग्मा होता है, उस पर प्रेशर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना। और फिर ठंडा होकर ये दोबारा से क्या करते हैं, चट्टानों का रूप लेता है। और फिर जो चट्टानें यहाँ पे बन गई, फिर चट्टानों के बाद ये फिर दोबारा से धीमे धीमे क्या करता है, एनर्जी लेके नीचे की तरफ को ये मूव करने लगता है। सेकंड हमारे पास जो आता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। आप लोग जानते हैं हमारे पास जो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर के ऊपर क्या होते हैं हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब आपस में टकराती हैं, तो उसी की वजह से क्या आता है, हमारे पास भूकंप आता है ना। उसमें जो हमारे पास क्या होता है, उनका टकराना होता है तो भूकंप आता है। तो टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं वो इस तरीके से भी टकरा सकती हैं और वो इस तरीके से दूर जाती हैं, तब भी होता है, ठीक है। दोनों तरीके से वो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डिफॉर्मेशन या फिर भूकंप आता है। इसमें जो फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, टेक्टोनिक फोर्स निकलती है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसमें सारा कुछ दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है। देखो, प्लेट के संदर्भ में पृथ्वी से 100 किलोमीटर की परत, जिसकी लिथोस्फीयर कहते हैं, उससे वो चट्टानों को जो संतुलित करती हैं। तो यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, ये वहाँ पर उसी के ऊपर होती है हमारे पास प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, तब उसकी वजह से जब ये आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर मोशन करती हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, भूकंप में उथल पुथल होती है ज़मीन के अंदर, उससे स्टेन एनर्जी होती है और उससे भूकंप हमारा आता है, ठीक है। तो ये यानी कि जो होता है अर्थ के अंदर एक मूवमेंट होता है हमारा किसका, टेक्टोनिक प्लेट्स का।